हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का करियर बाय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, जहां भी होंगे लाजवाब होंगे। प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी को जैसा कि मालूम है इस यूट्यूब चैनल पर बेसिक मैथ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से आज मैं आप सभी को एक नया चीज बताने जा रहा हूँ जो कि आपका है घातांकी नियम। क्योंकि घातांकी नियम सीख जाओगे तो आगे जितने भी आपका चैप्टर आएगा, जैसे आप बीजगणित हो गया, ये सब चीज़ें आप आसानी से सीख सकते हो। बहुत ज़्यादा इसका काम है। और मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द ही मैं इसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए क्लास 10th का, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर बार हर शिफ्ट में आता है, वो सभी क्वेश्चन बताऊंगा। दोस्तों, जुड़ना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ जो आपके प्यारे भाई बहन हों जो बेसिक से मैथ एडवांस तक सीखना चाहते हैं, आप उनको ज़रूर जोड़िएगा। इस वीडियो को उनके पास शेयर करिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करवाइएगा दोस्तों। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं इसी यूट्यूब चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाता हूं। और इसमें मैं आप सभी को, जैसे अभी आपका आने वाला है पुलिस की वैकेंसी, नवंबर माह में आएगी, तो उसके लिए हमने एक ऐसा कंटेंट तैयार किया है कि जैसे आपका बोर्ड में क्वेश्चन आता है, वैसे ही क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस एग्जाम में आते हो, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। दोस्तों, आपका समय ज़ाया न करते हुए चलिए आज मैं शुरू करता हूं घातांकी नियम। तो घातांकी नियम शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपको घातांकी नियम सीखना है तो आप सभी को क्या क्या चीज़ें आना चाहिए। पहली बात आना चाहिए क्या, आप सभी को गुणनखंड भी आना चाहिए। उसके बाद आप सभी का आना चाहिए पूर्णांकों पर संक्रिया। पूर्णांकों पर संक्रिया जो हमने पढ़ा था, प्लस माइनस गुणा और भाग, क्योंकि ये सब चीजें यहाँ काम आने वाली है। अगर आपको ये पूर्णांकों पर संक्रिया गुणनखंड नहीं आता रहेगा तो हो सकता है आपको घातांकी नियम समझने में थोड़ी समस्या हो सकती है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा भी समस्या ना हो तो हमने गुणनखंड से संबंधित, पूर्णांकों संक्रिया से संबंधित और जो विभाज्यता का रूल है, इन सभी के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कशन किया है। अगर आप लोग चाहते हैं वो सब वीडियो देखना तो इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया गया है, आप जा करके वे सभी वीडियो आप देख सकते हैं। अगर वो सब देखे रहेंगे, वो चीज़ समझ में आया रहेगा, तो जो आपका घातांकी नियम है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। और कोशिश ये करिएगा कि आप कॉपी पेन लेकर के बढ़िया से बैठ करके नोट करिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। बाबू इधर उधर मत देखिए, सीधा आप इधर देखिए, मैं जो बताने जा रहा हूँ। तो इन सभी को सीखना बहुत जरूरी है। चलिए मैं बताता हूँ घातांकी नियम क्या है, घात का काम क्या है। तो जो घात होता है ना, घातांक का काम ये होता है कि यह बहुत बड़ी से बड़ी संख्या को छोटे रूप में लिखने का एक तरीका है। क्या है? बहुत बड़ी से बड़ी संख्या को छोटे रूप में। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, बहुत बड़ी से बड़ी संख्या को छोटे रूप में लिखना ही घातांक का कार्य होता है। यानी कि इसका काम क्या है, इसका कार्य बड़ी से बड़ी संख्या को संक्षेप यानी कि छोटा रूप में लिखना होता। जैसे सर जी हम कैसे जानेंगे बात के रूप में लिख सकते हैं, तो क्या है, जैसे हमने लिख दिया 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख लिख दिया।
कितना लिखा? 1 लाख। इसको हम घातांक रूप में कैसे लिखेंगे? कई तरीका हो सकता है। तो देखिएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे, 10 लिखकर कितना जीरो, 1 2 3 4 5 ऐसे लगा देंगे। अब 10 लिखा, उसके बाद हमने क्या लिखा? 5 जीरो, 5 जीरो, यहाँ 5 घात लगा दिया। ये जो होता है ना, ये होता आपका घात। ये जो नीचे होता है इसे कहते हैं आधार। क्या कहते हैं इसको? जो ऊपर वाला होता है वो घात होता है, जो नीचे वाला होता है वो आधार होता है। तो अब आप कहेंगे सर जी आप कैसे लिख दिए, क्यों आपने 10 ही लिया, ऊपर क्यों 5 लिया? सुनिएगा, अब मैं बताने जा रहा हूँ क्यों 10 लिया, क्यों 5 लिया। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें, अगर किसी भी संख्या को घात के रूप में लिखना होगा तो सबसे पहले उसका गुणनखंड किया जाएगा। इसी को आप ना 2 और 5 के घात के रूप में भी लिख सकते हो। जैसे अब मैं बता दूं, जैसे कि आपका आ गया, ऐसे कहेगा कि 64 है, कहेगा 64 को घातांकीय रूप में लिखिए। 64 को घातांकीय रूप में लिखिए। 64 को घातांकीय रूप में लिखिए। अब वो आपकी नजर कहाँ है? इधर देखो, बोर्ड की तरफ। बोर्ड सीधा यहाँ देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये अगर आप बोर्ड की तरफ देखोगे ना, ये हमारा जो बोर्ड है भले ही वाइट है मगर आपका जीवन कलरफुल बना देगा। सुनिएगा, देखिए ध्यान से। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको लिखने का एक ही तरीका है, आपको गुणनखंड आना चाहिए। बाबू मैं कह रहा था लल्ला गुणनखंड सीख लो। आप सब क्या लग रहा था, अरे ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये क्या काम आएगा? लो आ गया काम। कैसे करोगे? आपको गुणनखंड आना चाहिए। जैसे 64 है, इसको ऐसे यहाँ लिखेंगे। अब आप लोग काटना जानते हैं, ये मैं उम्मीद करता हूँ आप बेहतरीन तरीके से सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो सीख लीजिएगा। ये 64 है, लास्ट में 4 है, 2 से कटेंगे, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 16 बार, 2 से काटेंगे 8 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे 1 बार। ये हो गया गुणनखंड। इसको हम कैसे लिखेंगे? 64 का कितना खंड हुआ? 6। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार गुणा कर दिया, जितना खंड हुआ गुणा कर दिया। कई बार गुणा हुआ है? 6 बार। कितनी बार? 6 बार। तो जब कोई संख्या जितनी बार गुणा रहता है, सेम संख्या की बात कर रहे हैं, तो 6 बार गुणा है तो इसको क्या लिखेंगे? 2 ऐसे लिख देंगे। कितनी बार आया है? 6 बार। जय बार गुणा होगा वह संख्या, उसके ऊपर उतना हम लिख देंगे। ये संख्या 2 का गुणा 6 बार हुआ था। कितनी बार? 6 बार। कितनी बार? 6 बार गुणा है, उसी संख्या के नीचे लिख देंगे। कई बार गुणा है? 6 लिख देंगे ऊपर। यही है घातांकी। 64 को घात के रूप में ऐसे लिखा जाएगा, जिसमें से ये जो जितनी बार आया रहता है ना, ये होता है घात, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पावर। ये होता है आपका आधार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बेस। बात समझ में आई? ये है, तो यहाँ गुणनखंड आना बहुत जरूरी है। ऐसे आपको आप 64 को ऐसे भी ले सकते हैं। अगर हम 2 को जोड़ा बनाएं, इसका जोड़ा बनाएं, इसका जोड़ा बनाएं, इसका जोड़ा बनाएं, तो 2 दूनी कितना होता है? 4। फिर 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4। अब 4 का गुणा कई बार है? 3 बार। आपने सीखा इसका गुणा है, इसको ऐसे ले देंगे। कई बार गुणा है? 3 बार। 3 बार यहाँ आप तोता बैठा देंगे, यानी कि घात। ये आपका आधार, ये हो जाएगा आपका घात, ये हो जाएगा आपका आधार। यही आपका प्यारे भाइयों बहनों, यही आपका क्या है? घातांक है। ठीक। अब आप यहाँ समझिएगा कि अभी आपने देखा जो संख्या जितनी बार गुणा रहता है, ठीक, जो संख्या जितनी बार गुणा रहता है उसके ऊपर उतना ही लिख दिया जाता है कि नहीं है? प्यारे भाइयों
आशा करता हूँ चीजें समझ में आ रहा होगा, बढ़िया से आ रहा होगा। ठीक है, देखिए तो जो संख्या जितनी बार गुणा होता है उसके ऊपर इतना लिख दिया जाता है। अगर हम लिखें ऐसे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, अगर इसको हम घात के रूप में लिखें, किस रूप में, घात के रूप में, 3 का गुणा कई बार है, 1 2 3 4, 3 लिखेंगे, कई बार गुणा है, 4 बार, हाँ 4 लिख देंगे। ऐसे हमने कहा कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कई बार है, 1 2 3 4 5 6, क्या लिखेंगे, 5 का ही गुणा हुआ है, कई बार 6, तो जो सर में बाल होता है ना, बार, कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर, 5 घाते कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ऐसे समझिए, हमने कहा ए गुणे ए, आपने सीखा गुरुजी जब किसी समान संख्या का जितनी बार गुणा रहता है उसके ऊपर उतना ही लिख दिया जाता है। अब हमने कहा 50 बार गुणा है, कई बार, इसी ए का गुणा कई बार है, 50 बार, इसको क्या लिखोगे, गुणा कौन है, ए, कई बार 50, यहाँ लिख देंगे 50। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आया होगा। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा करके सीखिए, तो और तो मैं आशा करते समझ में आया होगा। अब मैं इसके बाद वाला जो वीडियो है बाद में बनाऊंगा, और आप लोग कोशिश करिएगा, और अगर मैं सीखना है तो आप इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे जो मैं अगला इसका पार्ट डालूंगा आपको बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा और आपका बेसिक मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे।